लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी से हारे संजय कुंभलकर ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। उनका राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू होकर बीएसपी और शिवसेना तक पहुंच चुका है। वह मुंबई में वर्षा सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व पार्षद जाबिर मालाधारी, व्यापारी विक्की रावलानी भी शिवसेना में शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रमुख अनिल कायदाने, बंडू हटवार, नगर संगठक नितिन ढकाते मौजूद रहे। राजनीति में आने से पहले संजय कुंभलकर पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वहां उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 5 साल तक पार्षद रहने के बाद उन्होंने बसपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। अब नतीजे आने के 1 महीने से भी कम समय बाद वह शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वह मार्च के अंत में उम्मीदवारी के लिए बीजेपी से बीएसपी में आए थे। 19 अप्रैल को चुनाव और 4 जून को वोटों की गिनती के बाद अब वह 3 जुलाई को शिवसेना में शामिल हो गए। वह केवल 3 महीने ही बसपा में रहे। किसानों की फसलों को उचित भाव देने पर जोर रहेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहर के सड़कों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। गड्ढों से बदहाल सड़कें, जगह जगह फैली गंदगी तथा दूषित पेयजल आपूर्ति के साथ विविध समस्याओं के चलते नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की बदहाल सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह बात नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने गुरुवार 4 जुलाई को आयोजित पत्र परिषद में कही। स्थानीय विश्राम भवन में आयोजित पत्र परिषद में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई, महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर व अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा कि आज संपूर्ण शहर का जायजा लिया। इस दौरान खराब सड़कें तथा जल शुद्धिकरण में फैली गंदगी की समस्या करीब से समझी। उन्होंने कहा कि शहर में एक पार्क ऐसा नहीं जहाँ पर लोग बैठ सके या टहल सके। जगह जगह पर गंदगी फैली है। इस समय नागरिकों से कूड़ा कचरा केवल कचरा पेटी में डालने का आह्वान पडोले ने किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों से मिलकर शहर की स्थिति से अवगत कराते हुए समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। इस वर्ष बारिश में देरी के कारण जिले में खरीफ सीजन प्रभावित हुआ है। जून माह के पहले पखवाड़े के बाद बारिश के भरोसे पर मात्र 8,430 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो सकती है। खरीफ फसल का सामान्य क्षेत्रफल 1,92,155 है। इस सीजन में कृषि विभाग का लक्ष्य 1,96,000 हेक्टेयर में धान, अरहर, गन्ना, सोयाबीन लगाने का है। 1,81,000 हेक्टेयर में धान खेती की योजना है, लेकिन अभी तक मात्र 3,340 हेक्टेयर में भी अर्थात 2% धान की बुआई हो सकी है। इसमें 15,792 हेक्टेयर में नर्सरी, 1,646 हेक्टेयर में बावतिया डाली गई, 1,694 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है। धान जिले की प्रमुख फसल है। धान की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस साल प्री मानसून बारिश ने धोखा दे दिया। अनियमित वर्षा के कारण धान की खेती प्रभावित हुई। सिंचित क्षेत्रों में नर्सरी एवं बुआई में किसानों ने अग्रणी भूमिका निभाई। हालांकि बारिश पर निर्भर किसानों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान बारिश नहीं होने से धान फसल पर खतरा मंडराने लगा था। इसी बीच बारिश की वापसी से धान के पौधों में जान आ गई है। कल दिन के समय
और रात के दौरान जिले में अनेक भागों में दमदार बारिश हुई। नतीजतन किसानों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल गए हैं। बारिश का बेसब्री के साथ अभी तक इंतजार कर रहे किसानों ने आखिरकार अपने खेतों में बुआई प्रारंभ कर दी है। पिछले 24 घंटे में जिले में इतनी जोरदार बारिश हुई कि गोसेखुर्द बांध से पानी बहाने की नौबत आ गई है। हालांकि गोसेखुर्द से पानी छोड़ना जिला प्रशासन की व्यवस्था का एक भाग भी हो सकता है। बीती रात बारिश होने के बाद कम से कम भंडारा शहर में 4 जुलाई को दिन भर बारिश ने आंखें दिखा दी। हालांकि दिन भर बदरीला मौसम बना रहा और ऐसा लगता रहा कि कभी भी बारिश प्रारंभ हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। यह येलो अलर्ट 4 जुलाई से 9 जुलाई तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बताया गया है कि 4 और 5 जुलाई को 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ही बारिश होने की संभावना है। शेष 3 दिन अर्थात 6 से 9 जुलाई तक गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। भंडारा येथील पोलीस मुख्यालयात पुरुष होमगार्डचे उजळणी प्रशिक्षण शिबिर जिल्हा समादेश होमगार्ड तथा अप्पर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले। त्यांनी होमगार्ड यांना प्रशिक्षणाचे महत्त्व, रस्ता सुरक्षा व त्यांचे महत्त्व, हेल्मेट व त्याचे महत्त्व, नागरिकांची सुरक्षा याबाबत मार्गदर्शन केले। यावेळी शैलेश शेडमाके यांनी होमगार्ड हे समाजाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे व त्यांचे कार्य हे राष्ट्रहितासाठी अनमोल आहे असे मार्गदर्शन केले। प्रभारी केंद्र नायक रवींद्र रघातारे यांनी होमगार्डला येणाऱ्या काळात कार्य करायचे आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड हे तत्पर असून होमगार्डला उत्तम प्रकारे प्रशिक्षण कसे देता येईल याच्यावर भर दिला। संचालन शिबिर प्रमुख समादेश अधिकारी राजेश बैस यांनी केले। आभार मधुर थोटे यांनी मानले। शिबिरासाठी श्यामराव चाटेकर, देवीदास काकडे, शहानवाज मिर्झा व रिजवान रशीद खान पठाण यांनी परिश्रम केले। भंडारा पोलीस विभागातील आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई पदासाठी लेखी परीक्षा दिनांक 7 जुलै 2024 रोजी सकाळी 9:30 ते 11 वाजेच्या दरम्यान JM पटेल कॉलेज व जेसीस कॉन्व्हेंट स्कूल मुस्लिम लायब्ररी चौक भंडारा येथे घेण्यात येणार आहे। उमेदवारांना परीक्षेच्या दिवशी सकाळी 7:30 वाजता परीक्षा स्थळी उपस्थित राहावे लागणार। लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना लेखी परीक्षेचे प्रवेश पत्र महाआयटी विभागामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने काढता येणार आहे। उमेदवारांनी परीक्षेसाठी येताना शासकीय ओळखपत्र, महाआयटी विभागामार्फत देण्यात आलेले प्रवेश पत्र, आधार कार्ड तसेच पोलीस विभागाकडून शारीरिक चाचणीच्या वेळी देण्यात आलेले कापडी चेस्ट क्रमांक बंधनकारक आहे। यासोबतच पासपोर्ट फोटो तसेच उमेदवारांना मोबाईल, स्मार्टफोन, गणक यंत्र, डिजिटल डायरी, मायक्रोफोन, इयरफोन बाळगण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे। उमेदवारांनी बेकायदेशीर मार्गाचा अंमल करत असल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करून संबंधित उमेदवारास पोलीस भरती प्रक्रियेतून तत्काळ अपात्र केले जाईल असे आवाहन पोलीस विभागाकडून करण्यात आलेले आहे। भाजप नेते माजी राज्यमंत्री डॉक्टर परिणय फुके यांना भाजपकडून विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। भाजप निश्चितच त्यांना विजयाचा कोटा देईल व ते पुन्हा एकदा विधान परिषदेत आमदार म्हणून दिसतील। पण फुके यांच्या वर्णीमुळे 5 मतदारसंघातील महायुतीचे इच्छुक रिलॅक्स झाले आहेत। फुके गोंदिया भंडारा स्थानीय स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विजयी झाले होते, तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत साकोलीतून लढले होते। यात या 2 मतदारसंघांचा प्रश्न मिटला। या
याशिवाय तुमसर, पश्चिम नागपूर व काटोल या 3 मतदारसंघात त्यांच्या उमेदवाराची चर्चा होती, पण आता या 5ही मतदारसंघातील इच्छुकांनी सुटकेचा श्वास सोडलेला आहे. शेवटी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेल्या सलगे मुळे फुके यांचाच नंबर आधी लागेल अशी धास्ती 5ही मतदारसंघातील इच्छुकांना होती. सार्वजनिक वाचनालय भंडारा द्वारा मार्च 2024 में स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा में 93% से अधिक एवं सीबीएसई की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सत्कार निवासी जिलाधिकारी लीना फलके एवं जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ के हस्ते किया गया. मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में सार्वजनिक वाचनालय के इंद्रराज सभागृह में किया गया था. इस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर सार्वजनिक वाचनालय के अध्यक्ष धनंजय दलाल उपस्थित थे. प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुनर्वसन अधिकारी एवं निवासी जिलाधिकारी लीना फलके, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ उपस्थित थे. इस समय अतिथियों के हस्ते कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया. इनमें रिद्धि हत्तीमारे, अंजलि सेलोकर, अक्षरा चहांदे, शिक्षा जसवानी को राजद भौरे के हस्ते ग्रंथ भेंट एवं वाचनालय द्वारा सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.